हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे ही ये साल ख़त्म हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है कि अब इस साल को रिव्यू किया जाए और अगले साल में क्या होने वाला है इसका अनुमान लगाया जाए। ये साल, इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी ही ख़राब साल रहा। बहुत परेशान किया लोगों को, लोग डरे रहे बीमारी के कारण, काफ़ी लोग बीमार भी हुए। तो ओवरऑल काफ़ी मायूस साल रहा। बिजनेसेस ने सफ़र किया, कई फैक्ट्रीज़ बंद रहीं, कई फैक्ट्रीज़ खुली भी तो बहुत कम कैपेसिटी से खुली, बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट हुआ। तो ओवरऑल काफ़ी एक नेगेटिव ईयर है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि तरह से कि हम होप करें कि भाई अभी अगले साल और अगले कई साल ऐसे ना हो हमारे, इनफैक्ट लाइफ टाइम में और हमारे बच्चों के भी लाइफ टाइम में ऐसा साल देखने को ना मिले। इस सब की हमने उम्मीद करनी है और एक लॉजिकल चीज़ है ये सब चीज़ के में उम्मीद करना कि यहाँ से अब आगे चलकर अच्छा ही हो, ऐसा साल दोबारा ना आए। ये बिल्कुल ठीक बात है। और पर अगर जब मार्केट की बात करें तो मार्केट ने सबको, मेरे को और मेरे को जितने भी जानकार हैं, सबको एक तरह से सरप्राइज़ किया, पॉजिटिव सरप्राइज़ किया कि जिस तरह से ये बुल मार्केट चली मार्च के फॉल के बाद, सबको एकदम से अचानक ही सरप्राइज़ कर दिया है। और सबको सब एक तरह से समझ नहीं पा रहे कि मार्केट हो क्या रहा है, इतनी तेज़ी कैसे आ गई। क्योंकि अगर मार्च अप्रैल में किसी को बोला जाता कि दिसंबर में ना सिर्फ ऑल टाइम हाई आ जाएगा, ऑल टाइम हाई से भी 10% और मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो वो लोग सोचते हैं कि ये मजाक हो रहा है। कोई भी ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता था अप्रैल में खास करके, पर मार्केट ने ये किया। अब एक तरह से कंसेंसस ओपिनियन मार्केट में अगर में जाएं या किसी भी इन्वेस्टर्स के ग्रुप को पूछें, कंसेंसस ओपिनियन ये है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, मार्केट बहुत चल चुकी है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा, ये मार्केट सिर्फ पैसे के दम पे चल रही है, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। यही चीज़ सुनते आ रहे हैं, आई एम श्योर आप सब ने भी ये चीज़ सुनी होगी। पर मेरा मानना है कि आप मार्केट की हकीकत को हमें ज़रूर समझना चाहिए। मार्केट, ये बात ठीक है कि लिक्विडिटी के कारण, सेंटीमेंट के कारण रियलिटी से दूर जा सकती है कुछ समय के लिए, पर सस्टेन्ड वे में रियलिटी से दूर नहीं जा सकती। आपकी जो पैसा अगर आता रहे मार्केट में तो ज़रूर मार्केट में तेज़ी बनी रह सकती है, सेंटीमेंट इम्प्रूव हो सकता है। पर अगर कंटिन्यूसली पिछले 8 महीने से मार्केट कुछ और बता रही है और हमें वो दिख नहीं रहा, तो हमें थोड़ा डीप जाके सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या चीज़ को देख रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें नॉर्मल एनालिसिस से, नॉर्मल ज्ञान से नहीं समझ आ रही या नहीं दिख रही, पर मार्केट को दिख रही है। क्योंकि आपको ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि मार्केट कुछ समय के लिए ज़रूर इरेशनल हो सकती है, पर एक लंबी अवधि के लिए इरेशनल नहीं होती। अल्टीमेटली इकोनॉमिक रियलिटी है जिसको रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर पिछले 8 महीने से मार्केट इकोनॉमिक रियलिटी से दूर भाग रही है, तो हमें इकोनॉमिक रियलिटी को ही एनालिसिस करना चाहिए कि इकोनॉमिक रियलिटी में क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। मेरे मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे मुताबिक ये जो बुल मार्केट है ये अभी शुरू हुई है, ये सस्टेन बहुत ही अच्छी तरह से करेगी। 2021 भी अनुमान से बेटर रहेगा और अगले कुछ साल ये बुल मार्केट अनइमेजिनेबल लेवल्स पे जाएगी। तो आपको अनइमेजिनेबल लेवल्स को परसीव करना है और मार्केट में बने रहना है। मार्केट से निकलना नहीं है, क्योंकि आप एक बार निकल गए, करेक्शन ज़रूर आएंगी, पर दोबारा मार्केट में घुसना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखा होंगे करेक्शन जो आ भी रही है इस बुल मार्केट में, वो बहुत ही स्विफ्ट और कम समय के लिए आ रही है। तो इससे पहले कि आपको समझ आए करेक्शन आ रही है और करेक्शन ख़त्म हो रही है, तो बने रहना है। बीच बीच में डिप ज़रूर आएंगे, कभी कभी आपको ज़रूर लगेगा कि अरे मैं बेच देता तो बेटर रहता, बट ट्रस्ट मी, बुल मार्केट आप तभी का फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप पूरा अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहें, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें और पूरी बुल मार्केट
जहाँ तक ख़त्म नहीं होती वहाँ तक आप इन्वेस्टेड रहें, तो भी आपको पोर्टफोलियो का पूरा बेनिफिट आएगा। तो इसलिए बने रहें मार्केट में, किसी भी वजह से ना मार्केट को से निकलें, टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। हाँ, स्टॉक्स में ज़रूर आप फोकस रखें, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके तरफ अपना पोर्टफोलियो का वेटेज लेके जाएं। पोर्टफोलियो चर्निंग येस, बट पोर्टफोलियो से निकल के कैश में जाना या डेट में जाना स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइजेबल, बिल्कुल ना करें। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो रियलिटी जो मेरे मुताबिक मार्केट देख रही है और हमें सबको नज़र नहीं आ रहा, वो ये है कि जब ये चीज़ें सुधर जाएंगी, देखो कहीं ना कहीं जाकर वी ऑल बिलीव कि ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो कोई भी डिजीज़ को कॉन्कर कर सकती है, क्योंकि इतनी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर डिजीज़ कॉन्कर हुई थी, और उस टाइम कॉन्कर हुई थी जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, ये वायरस और कुछ भी और इसका स्ट्रेन आने वाला जो वायरस है वो कॉन्कर हो जाएगा। जल्दी हो जाना चाहिए, पर कुछ वजह से हो सकता है टाइम भी लग जाए। पर जब भी होगा उसके बाद जो बुलिशनेस आएगी ना सिर्फ शेयर मार्केट में बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगी। तो शेयर मार्केट आप जो अनप्रेसिडेंटेड बुलिशनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसको कैप्चर कर रहा है, और शेयर मार्केट हमेशा पहले ही चलता है, आपको पता है। तो इसलिए मार्केट पहले चल रहा है जबकि इकोनॉमिक रियलिटी बाद में आएगी। तो इसलिए हमें इस मार्केट को बिलीव करना है और इसके विपरीत नहीं जाना और इसको राइड करना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप मेरे को क्यों लग रहा है ये जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो फ्यूचर रियलिटी आ सकती है। इससे पहले जो पेंडेमिक आया था 1918 में, वो 2 साल चला था, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी उसने। इस पेंडेमिक से भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, और ना ही सिर्फ इतना डेटा एक्सचेंज हो रहा था पूरी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो जो उसने तबाही मचाई थी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो इस वाले पेंडेमिक से भी ज़्यादा है। पर उस पेंडेमिक जब 2020 में ख़त्म हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर एक अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ें तो एक उसमें टर्म यूज़ की जाती है रोरिंग ट्वेंटीज़। रोरिंग ट्वेंटीज़ था 1920 के बाद 8-9 साल अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अनइमेजिनेबल बूम आया था अमेरिका में और बाकी विकसित देशों में और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। बहुत अच्छा ग्रोथ पीरियड था 1920 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई थी, एक पेंडेमिक आया, पेंडेमिक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद बहुत ही अच्छी 7-8-9 साल बहुत अच्छी तेज़ी रही। अल्टीमेटली 1929 का क्रैश आया, बट वो 8-9 साल की तेज़ी के बाद आया। तो वही चीज़ अब दोबारा रिपीट होगी, और मेरे मुताबिक कोई ऐसी वजह नहीं है कि रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अब फिर से वही होगा। जब भी ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, लोग निकलेंगे, जो चीज़ें रोकी गई थी वो सब चीज़ करेंगे, हॉलिडे पे जाएंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, पूरी तरह से ज़िंदगी जिएंगे, और ये सब चीज़ें होंगी। प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर क्राइसिस के बाद एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करेंगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी आएंगी? जैसे अब वर्क फ्रॉम होम है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसके जुड़ी हुई कई इंडस्ट्रीज़ हैं, डिजिटल इंडस्ट्रीज़ हैं और होम रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब में बूम आएगा, अनप्रेसिडेंटेड बूम आएगा। हर क्राइसिस के बाद हमने देखा है, चाहे वर्ल्ड वॉर्स हों या जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस पहले आए हों, उनके बाद हमेशा एक अपॉर्चुनिटी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत अच्छा फेज़ आता है, और इसके बाद भी आएगा। तो मार्केट ऑलरेडी फैक्टरिंग कर रही है। मार्केट मेरे मुताबिक अभी और चलेगी, कुछ साल और चलेगी, पर इकोनॉमिक बूम है वो तो कई और साल चलने वाला है। आप अगर देखें तो 2020 के बाद जब 2021 में जाकर जब भी ये नॉर्मलाइज होगा तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बूम आएगा, और उस चीज़ को आपको कैप्चर करना है। मार्केट उस चीज़ को देख रही है, तो इसलिए आपको जल्दी से मार्केट से बाहर नहीं निकलना, आपको बने रहना है। जैसे मैंने बोला, पोर्टफोलियो ज़रूर चर्न करना है, पर मार्केट में बने रहें।
तो इसलिए मेरे मुताबिक 2000 जो गुड न्यूज़ ये है कि 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है, 2021 अच्छा होने वाला है 2020 से, हर तरीके से अच्छा ना होने वाला है। और स्टॉक मार्केट जो 2020 में भी अच्छी थी वो भी 2021 में और अच्छी होने वाली है। तो इससे साथ में आपको ये भी करूँगा कि 2-3 जो थीम्स जो मेरे सामने आ रही हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, एक तो हेल्थ केयर थी जिसको कि बहुत फोकस मिला है इस पेंडेमिक में। दूसरी थीम होगी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा इस पेंडेमिक के बाद, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ही साथ दिया है, टेक्नोलॉजी ने ही इकोनॉमी को बचाया है। वर्क फ्रॉम होम हो या जो भी कॉन्सेप्ट्स हों आपके, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सहारा दिया है इस पूरे पेंडेमिक में, वो टेक्नोलॉजी के कारण है। तो टेक्नोलॉजी भी एक थीम है जो चलेगा। और तीसरा कंजम्पशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब ये पूरा चीज़ नॉर्मल हो जाएगी तो लोग जो हर चीज़ करेंगे जो जिस चीज़ को रोका गया था, एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट, डाइनिंग, ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ होगी। तो कंजम्पशन एक तीसरी थीम है जिस पे हमने फोकस करना है। तो ये चीज़ तीन आपके मेरे मुताबिक आपको थीम्स पे फोकस करना है इस बुल मार्केट जो अभी चली है और आगे जो चलती रहेगी। कंजम्पशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ये 3 पिलर्स होंगे इस बुल मार्केट के जो अभी स्टार्टिंग फेज़ में है। हालांकि पिछले 8 महीने से चल रही है, पर अभी इसको बहुत और जाना है, अगले कुछ और साल चलना है। तो इसलिए आप बने रहें, इन 3 थीम्स में आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज़ भी होंगे जो चलेंगे। ये जो 3 थीम्स हैं प्लस इसके स्टॉक आइडियाज़ जो हैं, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। पर अभी के लिए आप सबके लोकअप को नए साल की बहुत बहुत बधाई। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे इन्वेस्टेड, एंजॉय द बुल मार्केट, राइड दिस बुल मार्केट, और अभी बुल मार्केट का पूरा लाभ उठाएं। बने रहें आप बुल मार्केट में, बिलीव करें कि ये बुल मार्केट सही है और तभी आप इसका सब पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर। Thank you so much for watching my YouTube video, and please share the happiness with everyone, and wish you all a very happy new year once again. Thank you so much.